शर्मा और विराट कोहली की पावर क्या है, ग्लोबली इनके कितने सुपर फैन हैं और इनको पूरी दुनिया में कितना पसंद किया जाता है, ये इस वक्त मौजूदा टीम इंडिया जो कि यूएई गई है एशिया कप में खेलने, वो भी समझ चुकी है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो देश हैं ये भी समझ चुके हैं और यूएई का जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको लग रहा था कि एशिया कप को होस्ट करके वो मोटा माल कमा लेगा, अब वो भी समझ गए हैं। जानते हैं क्या हुआ है? आपको पता होगा कि 14 सितंबर को क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला है, क्योंकि दो सबसे बड़े राइवल इंडिया और पाकिस्तान, इनके बीच एशिया कप का मुकाबला खेला जाना है। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होते हुए भी टिकट नहीं बिकी। ऊपर की सबसे ऊपर की टियर और उसके नीचे का जो स्टैंड होता है वो वहां की टिकट अवेलेबल है, यानी टिकट मिल रही है। सोचे इंडिया पाकिस्तान का मैच जो कि जब बुकिंग विंडो ओपन होती है वो मिनटों में बिक जाता है, जैसा चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी भी यूएई में हुआ था, 2 मिनट के अंदर सारी टिकट बिक गई थी और लाखों में टिकट थी, तब भी क्रिकेट फैंस ने खरीदा। लेकिन इस बार एशिया कप में वो जादू नहीं है। यूएई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और आईसीसी और जो भी होस्ट कंट्रीज होती हैं इनको शेयर जाता है टिकट बिक्री में, वो चौंक गए कि भाई टिकट क्यों नहीं बिक रहा, जबकि प्राइस तो लाखों में रखे हैं। और जानते हैं क्या शरारत की है? सबको पता था कि भारत पाकिस्तान के मैच की कीमत क्या है और दुनिया में इस मैच की डिमांड क्या है, टेलीकास्ट के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उन्होंने शरारत क्या की कि टिकट के दाम पैकेज में रखे, यानी आपको भारत पाकिस्तान का मैच देखना है ना तो सिंगल टिकट नहीं मिल रहा था। टिकट कैसे मिल रहा था पता है? 7 मैचों के टिकट पैकेज में लीजिए आप, तब आप ये मैच देख पाएंगे। सपोज कीजिए कि आपको भूख लगी, आपको एक पराठा खाना है, लेकिन नियम है कि एक पराठा सिंगल नहीं मिलेगा, 7 पराठा खरीदना पड़ेगा तो ही ये पैकिंग होगी। समझ गए अब आप? तो ये शरारत की गई थी इस एशिया कप में कि भाई 7 मैचों का पैकेज लीजिए तो उसमें भारत पाकिस्तान के मैच आपको मिलेंगे। और आपको पता होगा कि भारत पाकिस्तान के 2 मैच तो श्योर है और तीसरा मैच भी संभावित है, हो सकता है। तो खैर हम आते हैं 14 सितंबर के मैच पे। तो जब यूएई क्रिकेट ऑफिशियल से बात की लोगों ने कि भाई ऐसा क्यों, टिकट आया कि हमें मोटे तौर पर 4 वजह समझ में आती है, जिसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है। पूरी दुनिया में उनके फैन हैं, यूएई हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी चले जाइए, रोहित शर्मा विराट कोहली के फैन हैं। और चूंकि ये T20 फॉर्मेट में और दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो ये फॉर्मेट नहीं खेलें, जिस वजह से फैंस बहुत निराश हैं और वो इंडियन टीम को सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के ना होने से वो मैदान तक नहीं आ रहे, यानी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो मैदान के बाहर ही कर रहे हैं। इसका नुकसान हुआ है, ये माना है यूएई ने। दूसरी वजह यह बताई गई है कि भाई जो यूएई के लोकल्स हैं या जो पाकिस्तान के फैंस हैं, पाकिस्तान के बहुत कम क्रिकेट फैंस होते हैं जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो जाके पूरी दुनिया में कहीं देख सके। बाबर और रिजवान के ना होने से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस दुखी हैं, जबकि जब ये टीम में थे तो भी नहीं जीत पाती थी पाकिस्तान। लेकिन उनका कहना है कि भाई उनके भी सुपर स्टार जो पाकिस्तान के अंदर हैं, बाबर और रिजवान, और नो डाउट दोनों क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, तो वो नहीं है तो पाकिस्तान फैन भी मायूस हैं। और पाकिस्तान में तो रोहित और विराट का तो डंका बजता है, वो तो बाबर और रिजवान से ज़्यादा ये चाहत होती है कि मैं रोहित और विराट को खेलते हुए देख लूँ। तो ये भी वजह है। तीसरी वजह उन्होंने बताई है पहलगाम अटैक, क्योंकि बॉयकॉट ट्रेंड जो है ना वो पीक पर है। जो भारतीय देशभक्त है वो क्रिकेट का बॉयकॉट कर रहे, क्रिकेट नहीं चाहते कि इस माहौल में खेला जाए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर देश भारत और पाकिस्तान कैसे युद्ध के मुहाने में आ गए थे पहलगाम अटैक के बाद। मई में हमने देखा था, मई के शुरुआती दिनों में कितना तनावपूर्ण माहौल था और जंग की दहलीज पर थे, तो ये भी वजह मानी जाती है। चौथा ये कि भारत पाकिस्तान की जब टिकट बिकने लगे तो जो कमाने वाले लोग हैं ना उनको लगा भैया इस बार भी कमा लो, उन्होंने टिकट के दाम बढ़ा दिए। अब दर्शकों का मूड वैसे भी नहीं, ना रोहित शर्मा, ना विराट, ना बाबर, ना रिजवान, ऊपर से पहलगाम अटैक और आपने टिकट भी बढ़ा दिए, तो जो टिकट बिकने थे वो भी नहीं बिके। अब मजबूरी में क्या किया गया है कि सिंगल विंडो ओपन कर दी, यानी आपको भारत और पाकिस्तान के सिर्फ एक मैच का टिकट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आओ खरीद लो। लेकिन इसके बावजूद भी टिकट पूरे नहीं बिक रहे, स्टेडियम खाली होने की पूरी संभावना है जब 14 सितंबर को ये दोनों भिड़ेंगे। अब मैं सबसे बड़ी वजह मानता हूं रोहित शर्मा और विराट कोहली का ना होना। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, याद कीजिए जब इंग्लैंड दौरे पर, जो अभी इंग्लैंड का दौरा खत्म हुआ और भारत के लड़कों ने कमाल किया है, 2-2 से वहां ड्रॉ खेल के आए सीरीज, जब इंग्लैंड के दौरे पर टीम इंडिया गई तो स्वागत में जो टीम इंडिया के फैंस थे आए ही नहीं थे। टीम इंडिया का विदेशी दौरे पर यह सबसे फीका स्वागत था, क्योंकि उसमें न रोहित शर्मा थे न विराट कोहली थे। और जो कहते हैं ना कि चलो कुछ टेस्ट प्लेयर होते हैं जिनकी एक अलग फैन फॉलोइंग होती है, रहाणे, पुजारा, ये भी नहीं थे, अश्विन भी नहीं थे, तो उनको लगा कि यार हम टेस्ट मैच में क्या देखने आए,
ये तो टीम इंडिया के एकदम नए, इसमें कोई सुपरस्टार ही नहीं, इसमें कोई ऐसा क्रिकेटर ही नहीं है जिसको देखने के लिए हम स्टेडियम जाए सिवाय जसप्रीत बुमराह के। और उनकी फिटनेस भी एकदम ये नहीं थी कि भाई 5 टेस्ट खेल पाएंगे। तो एयरपोर्ट पे इंडियन क्रिकेट फैंस गए ही नहीं टीम इंडिया के स्वागत करने के लिए। हालांकि टीम इंडिया ने जो प्रदर्शन किया वो ऐतिहासिक है, एकदम काबिले तारीफ है, क्योंकि इंग्लैंड की जमीन पर 2-2 से ड्रॉ खेला है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज, एंडरसन और तेंदुलकर के नाम पे जो सीरीज हुई थी। पर एशिया कप में, और जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि चलो एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, तो लोगों को लगा कि भाई ये ओडीआई फॉर्मेट में होगा तो रोहित शर्मा विराट कोहली दिख जाएंगे। लेकिन ये T20 फॉर्मेट था, इस वजह से नहीं दिखे। और यकीन मानिए भारत के साथ साथ पाकिस्तान के क्रिकेटर भी, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी बहुत ज़्यादा मायूस हैं। पाकिस्तान में भी मायूसी है कि वो रोहित शर्मा विराट कोहली को एक बार खेलते हुए नहीं देख सकेंगे। और टिकट की बिक्री में कमी आना ये साफ साफ बताता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कितने बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड हैं। अगर आपको भी लगता है कि एशिया कप में टिकट इसलिए नहीं बिकी क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में कमेंट करके अपनी असली वजह बताइएगा। क्या आपको लगता है पहलगाम अटैक इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, या रोहित शर्मा विराट कोहली का स्क्वाड में ना होना क्योंकि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।